केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। 20 जुलाई को रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव जीतने वाले सांसदों का करेंगे अभिनंदन। आगामी विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। विस्तृत कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है 20 जुलाई को और रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान चुनाव जीतने वाले सभी सांसदों का अभिनंदन करेंगे अमित शाह और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन करेंगे और इस दौरान चुनाव का शंखनाद करेंगे। 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए नैना, ये जो यात्रा उनका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि झारखंड में चुनाव के जो शंखनाद है वो बज चुका है। यहाँ पर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जो कि अब तक इनएक्टिव थे या कई कारणों से बीजेपी से थोड़े साइडलाइन हो गए थे, तमाम जगहों पर इन लोगों ने लोगों से विजिट किया है, लोगों को अपने साथ में रखा है और भाजपा को कितना मजबूत किया जा सके उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड में जो आगामी विधानसभा है उसको लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो अमित शाह बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, बहुत ही सुलझे हुए माने जाते हैं और भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं। उनके यहाँ आने से जो अब तक काम हुआ है और चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता है, खासतौर पर चूंकि यहाँ पर मंडल से जुड़े कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, क्षेत्र के जो अलग अलग टेक्निकल प्लेसेस हैं वहां से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तकरीबन 25 से 26,000 कार्यकर्ता जुटेंगे और अमित शाह उनको जीत का मंत्र सिखाएंगे। साथ ही चुनावी प्रबंधन किस तरह से हो, किस तरह से इनको टोली में बांटा जाए, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाए, बूथ प्रबंधन से लेकर वहां के लोगों को जागरूक करना और एक माहौल बनाना इनके पूरे कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा। तो अमित शाह के कार्यक्रम का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जा रहा है और भाजपा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें नैना, तो अमित शाह का जो ये यात्रा है भाजपा के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करेगा। और विधानसभा चुनाव चूंकि अक्टूबर और नवंबर में होना है तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो इसके आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर जमेंगे। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके शेड्यूल बनाए जाएंगे ताकि झारखंड में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाए। क्योंकि 2019 से पहले 2014 में 5 सालों के लिए रघुवर सरकार बनी थी और उसी कामकाज को एक बार सरकार गिनवाएगी और आने वाले समय में जो इनके अपने क्षेत्र हैं जहां पर इनका वर्चस्व रहा है उन सीटों को दोहराने की कोशिश होगी। खासतौर पर जो आदिवासी सीट है वहां पर किस तरह से प्रचार को बढ़ाया जाए और जीत कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर मंथन होगा, मंथनों का दौर होगा और अमित शाह जीत के यहाँ पर गुर सिखाएंगे, फॉर्मूला देंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं। ठीक है राजेश जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता झारखंड के दौरे पर है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब अमित शाह भी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। क्या लगता है कि यह जो दौरा है यह कितना खास होगा? देखिए, चूंकि अमित शाह हैं और बीजेपी के सबसे स्टॉलवर्ट हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, इनका अपना एक अग्रेशन है और इनकी अपनी एक भूमिका होती है भाजपा में। चूंकि सबसे बड़े चेहरा है आज चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें, चूंकि पार्टी के कामकाज को शीर्ष लेवल पर अमित शाह ही देखते हैं और अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश होगा और पार्टी के अंदर में अगर वाकई में कहीं पर कुछ असंतोष है या किसी भी तरह के कोई अगर मामले हैं उसको भी अमित शाह के मौजूदगी में सुलझाया जाएगा। चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही चालाक नेता माना जाते हैं और बहुत ही अनुभवी नेता माने जाते हैं। उन्होंने जो मध्य प्रदेश में करिश्मा किया था इसी वजह से उनको झारखंड में एक जिम्मेदारी दी गई और हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि भाजपा के हाल के दिनों में बहुत ही सक्रिय नेता माने जाते हैं, मुंबई में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ तो उनकी जो भूमिका थी उसके मद्देनजर हेमंता को एक विशेष काम दिया गया और झारखंड में प्रभारी बनाया गया। झारखंड को हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है और इसी को लेकर ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगातार चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद यहाँ मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के लोकल नेता से मिले और अब अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो पूरे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। जो रणनीति है, रणनीति क्या होगी, किस तरह से जीत यहाँ पर हासिल की जाएगी, उसको लेकर गहन यहाँ पर चिंतन होगा और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश होगी और उनको कहा जाएगा कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं वो स्थिर ना बैठें और अपने अपने क्षेत्रों में वो काम करें। जो यहाँ से उनको कार्यालय की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको जमीन पर उतारें, वहां के लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर एक्टिव करें और चुनाव प्रबंधन को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में भाजपा अपने जीत को सुनिश्चित कर पाए। ये तमाम तरह के एजेंडे हैं जिस पर अमित शाह आने के बाद तय होगा और अमित शाह उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है राजेश, इससे तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।